हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है। इजराइल ने गजा में इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर हमले करके उनके 3 बड़े कमांडरों समेत 13 लोगों का कत्ल कर दिया है। जवाबी कार्रवाई के खौफ में गजा से लगे हुए इजरायली इलाकों में अंडरग्राउंड बने शेल्टर्स को पनाह लेने के लिए खोल दिया गया है। हमास और इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि इजराइल ने बड़ी गलती की है और इन हमलों का जोरदार जवाब दिया जाएगा। लॉयंस डेन का कहना है कि इजराइल ने अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि यह टकराव 3 दिन तक जारी रह सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार सऊदी अरब में और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में हैं। ईरान की सऊदी अरब में एम्बेसी खोलने की तैयारी आखिरी मरहले में है। ईरान ने सीरिया को एडवांस हथियार मुहैया करने का ऐलान किया है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर गाजा से है, जहां आज सुबह सवेरे इजराइल ने बड़ी तादाद में हवाई हमले करके इस्लामिक जिहाद के 3 सीनियर कमांडरों और उनकी बीवियों और बच्चों समेत 13 लोगों को कत्ल कर दिया है। शुरुआत में फिलिस्तीनी रिपोर्टों में कहा गया था कि कम से कम 12 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 20 जख्मी हुए हैं। इजरायली जहाज़ों ने गजा शहर, रफा और खान यूनुस में कई ठिकानों को निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक इजराइल के हमलों में 13 फिलिस्तीनियों को मार डाला गया है। इजरायली फौज का कहना है कि उसने 40 लड़ाकू जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों और दूसरे जहाज़ों के जरिए एक साथ 3 अलग अलग मुकामात पर हमले किए हैं। अब से पहले इजराइल ने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लीडर्स को निशाना बनाकर हमले करने की पॉलिसी इख्तियार करने का ऐलान किया था। इजरायली फौज के बयान में कहा गया है कि इन हमलों में मारे गए लोगों में इस्लामिक जिहाद के नॉर्थ गाजा पट्टी में अल कुद्स ब्रिगेड के कमांडर खलील बहीतीनी, इसके स्पोक्सपर्सन तारिक इज़्ज़ुद्दीन और वेस्ट बैंक और गाजा में फौजी काउंसिल के सेक्रेटरी जिहाद अल गन्नम शामिल हैं। इन इजरायली हमलों का नाम ऑपरेशन फील्ड एंड एरो बताया गया है। लेबनान के अलमनार टीवी के मुताबिक इन हमलों के बाद इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी बॉर्डर के आसपास के हाईवेज को बंद कर दिया गया है। अश्कलोन शहर के साउथ में रेलवे ट्रैफिक रोक दिया गया है और होम फ्रंट कमांड के जरिए आवाम को खास हिदायतें जारी की गई हैं। इजरायली फौज के मुताबिक बहीतीनी इस्लामिक जिहाद में सबसे सीनियर ऑपरेशनल कमांडर था और पिछले महीने इजराइल की तरफ रॉकेट दागने के लिए जिम्मेदार था। इजराइल को शक है कि बहीतीनी बहुत जल्दी इजराइल के खिलाफ और रॉकेट दागने का प्लान बना रहा था। इज़्ज़ुद्दीन वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद और उसकी ब्रांचेस के बीच राब्ते के लिए और इजरायली कब्जे वाली ज़मीन में पैसा पहुंचाने और रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच तालमेल बनाने का जिम्मेदार था। गन्नाम इस्लामिक जिहाद में सबसे सीनियर और तजर्बेकार कमांडरों में से एक था और साउथ गाजा पट्टी में अल कुद्स ब्रिगेड के कमांडर के तौर पर काम कर चुका था। इस वक्त गन्नाम इस्लामिक जिहाद से हमास को पैसा और हथियार पहुंचाने के लिए तालमेल का जिम्मेदार था। इस्लामिक जिहाद के 3 कमांडर्स के कत्ल के अलावा उसके कई फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। लेबनान के अलमनार टीवी ने हमलों के बाद इजरायली होम फ्रंट कमांड के जरिए गाजा बॉर्डर से लगी बस्तियों से यहूदियों को निकालने के लिए हरी झंडी देने की खबर दी है। इजराइल के चैनल 13 ने कहा है कि सरकारी अफसरों का अंदाज है कि लड़ाई कम से कम 3 दिनों तक जारी रहेगी। चैनल के मुताबिक यहूदी बस्तियों में इस तरह के वाकयात के लिए पहले से ही प्लान्स तैयार किए गए हैं। साथ ही ये भी इंतजाम किया गया है कि रॉकेट हमले के डर से घर छोड़ने वालों को कहां रखा जा सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल इस्लामिक जिहाद के मुमकिन हमलों के लिए तैयार है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने किसी भी इलाके में ज़रूरत के मुताबिक रिजर्व फौजियों को बुलाने के लिए आर्मी को हरी झंडी दे दी है। इजराइल के गजा पर हमले की ईरान, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स, हमास, इस्लामिक जिहाद और लॉयंस डेन ने सख्त मजम्मत की है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कहा है कि इजराइल के गैर इंसानी कामों के सिलसिले में
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और वेस्टर्न मुल्कों की खामोशी और निकम्मेपन ने इजराइल को गुनाहों को जारी रखने के लिए एनकरेज किया है। उन्होंने इजराइल की कातिल और क्रिमिनल मशीन को रोकने के लिए मुस्लिम मुल्कों के जरिए फौरन एक साथ असरदार और ज़रूरी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की कार्रवाई वेस्ट बैंक और अल कुद्स में फ़िलिस्तीनी जवानों की बहादुर रेजिस्टेंस के खिलाफ इजराइल की कमजोरी का इशारा है। उन्होंने कहा कि गाजा पर हवाई हमले करने का मकसद इजराइल के अंदरूनी हालात से अवाम की राय को मोड़ना है। प्रेस टीवी के मुताबिक हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने गाजा पट्टी में 3 सीनियर रेजिस्टेंस कमांडरों के कत्ल किए जाने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि इजराइल ने बड़ा गलत अंदाज लगाया है और इन हमलों के लिए वो भारी कीमत चुकाएगा। इस्माइल हानिया, जो इस वक्त कतर में हैं, ने कहा है कि एक धोखे भरे ऑपरेशन में लीडर्स का कत्ल करने से इजराइल को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी बल्कि और ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस मोर्चा एक ऐसा तरीका ईजाद करेगा जो धोखेबाज दुश्मन को सबसे सख्त चोट पहुंचाएगा। इस्लामिक जिहाद की फौजी शाख अल कुद्स ब्रिगेड ने इजरायली हमलों में अपने 3 कमांडरों की मौत पर अफसोस जताया है। उसने कहा है कि जैसा कि हम अपने लीडर्स, उनकी बीवियों और उनके कुछ बच्चों के नुकसान पर सोग मना रहे हैं, हम साफ कह देना चाहते हैं कि शहीदों का खून हमारे इरादे को और मजबूत करेगा। हम अपना रुख नहीं छोड़ेंगे और रेजिस्टेंस जारी रहेगा। हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम ने भी कहा है कि हम गाजा पट्टी में रेजिस्टेंस लीडर्स के एक ग्रुप की शहादत पर अपने मुल्क को मुबारकबाद देते हैं। इजराइल गाजा पट्टी पर ताज़ा हमलों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और रेजिस्टेंस मोर्चा हमारे लोगों और मुकद्दस मकामात की हिफाजत करना जारी रखेगा। कासिम ने कहा कि फ़िलिस्तीनी लोग और उनके रेजिस्टेंस ग्रुप्स जानते हैं कि कैसे दुश्मन पर तेजी से हमला करना है और कई अल कुद्स ब्रिगेड कमांडरों के कत्ल का जवाब देना है। इस्लामिक जिहाद हमास के बाद गाजा पट्टी में दूसरा सबसे बड़ा फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप है। उनका कहना है कि इजराइल के हमलों का जवाब देने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनके स्पोक्सपर्सन तारिक सेल्मी ने कहा है कि बमबारी का मुकाबला बमबारी से होगा और हमले का जवाब हमले से होगा, ये बगैर जवाब के नहीं रहेगा। उधर वेस्ट बैंक के नबलस शहर में मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप लॉयंस डेन ने इजराइल के हवाई हमलों के बाद इजराइल को खतरनाक और गैर मामूली जवाबी हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि इस बार नबलस के ज़ायोनी वादियों के लिए जहन्नम यानी नरक के दरवाजे खुलेंगे। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के साथ कल जद्दा में मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को बढ़ाने के साथ साथ इलाकाई और इंटरनेशनल वाकयात पर बातचीत की गई। कई अमरीकी सीनियर अफसरान ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, जिनमें सऊदी अरब में अमरीकी एम्बेसडर माइकल रेतनी, मिडिल ईस्ट के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर ब्रेट मैकगर्क और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सीनियर सलाहकार आमोस होचस्टीन भी शामिल थे। इसके अलावा अलग से सऊदी क्राउन प्रिंस ने अबू धाबी के डिप्टी रूलर और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार शेख तहनून बिन जायद अल नायान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक और मुलाकात की, जिसमें सुलिवन और अमरीकी डेलीगेशन ने भी हिस्सा लिया। एसपीए ने बताया है कि मुलाकात में इन सभी मुल्कों के बीच ताल्लुकात को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। जैक सुलिवन के दौरे के बाद अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन जून में सऊदी अरब आने वाले हैं। उधर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन ने वाशिंगटन में फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से मिलकर मिडिल ईस्ट के हालात पर बात की है। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि फॉरेन मिनिस्टर ने मंडे को अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के साथ हुई मुलाकात में इजराइल के मिडिल ईस्ट के कुछ और मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों पर मशवरा किया है। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने सऊदी अरब आने से पहले कहा था कि वाशिंगटन इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात कायम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जैक सुलिवन की मुलाकात की तफसील में ये बात नहीं बताई गई है, लेकिन उनके आने से पहले उन्होंने ये बात कही थी। इसलिए मुझे यकीन है कि ज़रूर इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बहाल करने के लिए
कोशिशें ज़रूर हुई होंगी। लेकिन इजराइल के बयान में किसी खास मुल्क का नाम नहीं लिया गया है। बयान में कहा गया है कि फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन ने इलाकाई स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हाल की इजरायली सरगर्मियों के बारे में एंटनी ब्लिंकन को आगाह किया और दोनों ने अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने के हिस्से के तौर पर और मुल्कों के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के कदमों पर चर्चा की। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान सितंबर 2020 में इजराइल के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन से ताल्लुकात नॉर्मल किए गए थे। बाद में सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर लिए थे। इजराइल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कोहेन ने मंडे को यरूशलेम में अमरीकी खास नुमाइंदे आमोस होस्टिन से मुलाकात की और इलाके में सियासी तब्दीलियों पर चर्चा की। सऊदी अरब ने इजराइल के साथ ताल्लुकात के मामले में 2020 के समझौते की मंजूरी का इशारा दिया था, लेकिन बाद में यह कहते हुए रोक दिया था कि सऊदी के लिए फिलिस्तीनी कॉज को पहले हल किया जाना चाहिए। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किया जाना इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का खास मकसद रहा है और फॉरेन मिनिस्टर कोहन ने पिछले महीने कहा था कि इस तरह की कामयाबी मेज पर है। रॉयटर्स का कहना है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ सऊदी अरब का तनाव, इलाकाई दुश्मन ईरान के साथ हाल ही में उसके बेहतर होते ताल्लुकात और नेतन्याहू की शिद्दत पसंद सरकार के उभार से ऐसे किसी भी इम्कान पर बादल छा गए हैं। उधर ईरान का कहना है कि सऊदी अरब में डिप्लोमेटिक मिशंस को फिर से खोलना आखिरी मरहले में है। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कल कहा कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात तेजी से बेहतर हो रहे हैं और रियाद और जद्दा में डिप्लोमेटिक मिशंस में काम जारी है। चीन की कोशिश के नतीजे में सऊदी अरब और ईरान के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों की बीजिंग में कई दिन की मुलाकात के बाद डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल करने के लिए 10 मार्च को ऐलान किया गया था। इस सब के बीच ईरान ने कहा है कि वो सीरियाई फौज को सबसे एडवांस हथियारों से लैस करने के लिए तैयार है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा अश्तियानी ने अपने सीरियाई काउंटर पार्ट लेफ्टिनेंट जनरल अली महमूद अब्बास के साथ हाल ही में एक मुलाकात में ये बात कही है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान सीरियाई लोगों के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हथियारों के कारखाने बनाने में सीरिया की मदद करने के लिए तैयार है। हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने सीरिया का दौरा किया था और मुल्क के रिकंस्ट्रक्शन में मदद देने के बारे में खास तौर से बात की थी। उस दौरे में उन्होंने हमास और इस्लामिक जिहाद के लीडर्स के साथ भी दमिश्क में मुलाकात की थी। इजराइल के गजा पर ताज़ा हमले से जाहिर है कि अभी जंग जैसे हालात कई दिनों तक जारी रह सकते हैं। इन हमलों से पहले हमास और इस्लामिक जिहाद ने इजराइल की तरफ से रेजिस्टेंस लीडर्स को कत्ल करने की धमकी दिए जाने पर जवाबी कार्रवाई की बात कही थी। अब इस्लामिक जिहाद के 3 सीनियर कमांडर्स के मारे जाने के बाद जिस तरह से रिएक्शन सामने आया है, इससे लगता है कि हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।